हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। आज के वीडियो का टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आज हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, जिसमें हमने देखा कि हीट्रोजाइगस कंडीशन में दो एलील्स में से एक एलील डोमिनेंट होता है और उसका एक्सप्रेशन होता है, जबकि दूसरा एलील होता है रेसेसिव और उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। जैसे मेंडल ने अपने पी प्लांट्स में फ्लावर कलर लिए, जिसमें पर्पल कलर था डोमिनेंट और वाइट कलर था रेसेसिव। तो मिलने वाली ऑफ स्प्रिंग जो हीट्रोजाइगस थी, उसमें डोमिनेंट ट्रेट ने रेसेसिव ट्रेट को मास्क कर लिया था और एक्सप्रेस नहीं होने दिया। ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन मेंडल के बाद जब कुछ साइंटिस्ट ने इसको रीचेक किया, तो कुछ प्लांट्स में उन्हें ये रूल फॉलो होता नहीं दिखाई दिया। तो इसके बदले उन्हें जो रिजल्ट मिले, उसे हम मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक वेरिएशन भी कह सकते हैं। तो इन साइंटिस्ट ने क्या देखा कि हीट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलील वो डोमिनेंट मान रहे थे, वो पूरी तरह डोमिनेंट नहीं था। वो एक्सप्रेस हो रहा था, लेकिन रेसेसिव एलील को मास्क नहीं कर पा रहा था और रेसेसिव एलील का भी कुछ एक्सप्रेशन हो रहा था। इसी वजह से इसका नाम इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, क्योंकि जो हीट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील था, वो अपनी कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं दिखा रहा था और रेसेसिव एलील भी एक्सप्रेस हो रहा था। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक ट्रेट हीट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट माना जाता है, कंप्लीटली डोमिनेटेड नहीं है और रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो क्या इस कंडीशन को हम फ्यूजन ऑफ ट्रेट्स बोल सकते हैं? तो फ्यूजन ऑफ ट्रेट्स की तरह ही इसके रिजल्ट भी हमें मिलते हैं। जैसे अगर रेड कलर वाले फ्लावर को वाइट कलर वाले फ्लावर के साथ क्रॉस कराते हैं, तो हमें पिंक कलर के फ्लावर मिलते हैं, जो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि दोनों ट्रेट ने अपने आप को एक्सप्रेस करके कुछ ब्लेंड सा ट्रेट बनाया है। लेकिन क्या सच में ये फ्यूजन ऑफ ट्रेट्स होता है? ये आगे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ लिया, अब हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो कॉरेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन, या जिसे हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, उसमें इन्होंने जब मेंडल का डोमिनेंस रूल चेक करना चाहा, तब उन्हें क्या मिला? जब उन्होंने रेड कलर के प्लांट वाले फ्लावर को वाइट कलर के प्लांट वाले फ्लावर के साथ क्रॉस कराया, तो उन्हें F1 जनरेशन में सारे पिंक कलर के फ्लावर मिले। अगर यहाँ मेंडल का रूल फॉलो हो रहा होता, तो उन्हें F1 जनरेशन में क्या मिलना चाहिए था? जैसा हम मानते हैं कि रेड कलर डोमिनेंट है, तो सारे प्लांट्स पे फ्लावर रेड कलर के होने चाहिए थे। लेकिन ये इंटरमीडिएट कलर आया, जिसे उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम दिया। मतलब रेड ने भी अपना कुछ एक्सप्रेशन दिखाया और वाइट ने भी। अब अगर इन्हें जीनोटाइप में पढ़ा जाए, मतलब जेनेटिक कॉम्पोजिशन से इसकी स्टडी की जाए, तो जो रेड कलर वाले प्लांट का जीनोटाइप था, वो था कैपिटल आर और वाइट वाले का था स्मॉल आर। क्योंकि हम रेड कलर वाले प्लांट के फ्लावर को डोमिनेंट मान रहे हैं, इसलिए कैपिटल से शो कर रहे हैं, और वाइट को रेसेसिव, इसीलिए स्मॉल से शो कर रहे हैं। तो अब अगर इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराए और फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद गैमेट्स मिलेंगे, वो कुछ आप इस तरह देखोगे। अब F1 जनरेशन में, जैसा हमने पहले भी बात की, तो जीनोटाइप होगा हीट्रोजाइगस कैपिटल आर और स्मॉल आर, लेकिन फिनोटाइप में सारे प्लांट्स पे फ्लावर पिंक कलर के मिलेंगे। अब अगर इस वाली जनरेशन F1 जनरेशन को लेके इनके बीच सेल्फ पॉलिनेट करवाया जाए, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अगेन बनेंगे गैमेट्स। और फिर अगर हम F2 जनरेशन को प्यूनेट स्क्वायर की फॉर्म में शो करें, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक प्लांट के फ्लावर के गैमेट्स यहाँ पर लिखे हैं और दूसरे के इस साइड पर, जैसा हम प्यूनेट स्क्वायर में करते आए हैं। अब अगर फर्स्ट वाले स्क्वायर की बात करें, तो यहाँ पर जो जीनोटाइप बनेगा वो कैपिटल आर, सेकेंड और थर्ड में कैपिटल आर स्मॉल आर, और फोर्थ वाले में पूरा रेसेसिव स्मॉल आर। तो अब अगर होमोजाइगस की बात करें,
तो उन्होंने अपना कलर शो किया जैसा रेड था और वाइट था। लेकिन अगेन हीट्रोजाइगस कंडीशन में F2 जनरेशन में फिर से हमें पिंक कलर के फ्लावर मिले जो हीट्रोजाइगस कंडीशन में ही सिर्फ शो हो रहे थे, कैपिटल R और स्मॉल r। तो यहाँ हमने जो बात किया पीछे फ्यूज़न ऑफ ट्रेट्स, अगर ट्रेट्स का फ्यूज़न हो रहा होता तो शायद हमें यहाँ पर रेड कलर और वाइट कलर के फ्लावर की जगह सारे पिंक कलर के फ्लावर मिलते। तो फ्यूज़न ऑफ ट्रेट भी शायद ट्रू नहीं है, यहाँ पर कुछ डोमिनेंट का भी एक्सप्रेशन होता है और रेसेसिव ट्रेट भी अपने आप को शो करता है। तो अब इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। तो फिनोटाइप में जो प्लांट मिले वो थे 1:2:1, जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग डोमिनेंस रूल अगर फॉलो हो रहा होता तो हमें क्या रेशो मिलता, 3:1। 3 प्लांट्स के फ्लावर होते हैं रेड और 1 प्लांट पे वाइट कलर के फ्लावर। लेकिन यहाँ पर जो रेशो मिला फिनोटाइप में वो था 1:2:1। अब अगर जीनोटाइप की बात करें तो हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस के टाइम पर भी यही रेशो मिला था, जिसमें 2 हीट्रोजाइगस थे, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा होमोजाइगस रेसेसिव था। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सेम ही होते हैं, 1:2:1। तो ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप में आपको क्या रेशो मिलेगा। तो दोनों में सेम ही रेशो मिलता है। अब दूसरा जो प्लांट था जिसमें सेम ही हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है उसे हम मिराबिलिस जार्पा और 4 o'clock कहते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं। उसमें भी सेम ही रेड कलर को अगर वाइट कलर के साथ क्रॉस कराए तो पिंक कलर के फ्लावर मिलते हैं। अब ये तो बात हो गई प्लांट्स की, क्या ऐसा एनिमल्स में भी होता है? तो एक एग्जाम्पल साइंटिस्ट ने एनिमल्स में भी देखा, जिसे हम एंडेल्यूसियन फाउल के नाम से जानते हैं। तो इन फाउल्स में क्या होता है, अगर ब्लैक कलर के फाउल को वाइट कलर के फाउल के साथ क्रॉस कराया जाए तो जो हमें F1 जनरेशन में फाउल्स देखने को मिलते हैं वो सारे ब्लू कलर के होते हैं। अब ये ऐसा ब्राइट ब्लू नहीं होता, कुछ ग्रेइश ब्लू होता है, जिसे देखने पे लगता है कि ब्लैक का भी एक्सप्रेशन हुआ है और वाइट ने भी अपने को एक्सप्रेस किया है। तो ये इंटरमीडिएट कलर कुछ मिलता है जिसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब अगर इनके जीनोटाइप की स्टडी करी जाए तो ब्लैक कलर के फाउल्स का जीनोटाइप था कैपिटल बी, क्योंकि ब्लैक कलर को हम डोमिनेंट मान रहे हैं। अब इसी तरह वाइट को हम रेसेसिव मानेंगे तो उसका जीनोटाइप बनेगा स्मॉल बी। अब फिर इनको क्रॉस कराने पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनेंगे गैमेट्स, जो आप यहाँ देख सकते हो पेरेंट्स के। फिर हमें जो F1 जनरेशन मिलेगी उसमें सारे जो फाउल होंगे वो इंटरमीडिएट ब्लू कलर के होंगे, मतलब ना वो ब्लैक होंगे ना वो वाइट होंगे। अब अगर इन F1 जनरेशन को लेके फिर से क्रॉस कराया जाए तो जो गैमेट्स मिलेंगे वो आप यहाँ देख सकते हो। और प्यूनेट स्क्वायर में अगेन हम यहाँ देखते हैं कि इधर लिखे मेल गैमेट्स और इधर फीमेल गैमेट्स, और जब इनका प्यूनेट स्क्वायर बनाया तो फर्स्ट वन ब्लैक, सेकेंड और थर्ड ब्लू और फोर्थ वन हमें वाइट मिलेंगे, जैसा हमने पीछे रेशो अभी डिस्कस किया। अगेन ब्लैक कलर जो था वो डोमिनेंट था, तो एक हमें होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन मिला और दूसरा रेसेसिव में होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन मिला। बाकी जो 2 हीट्रोजाइगस थे उसमें इंटरमीडिएट कलर निकल के आया जिसे हम ब्लू कह सकते हैं। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप इनका भी सेम था, 1:2:1, जबकि होना चाहिए था 3:1 अगर कंप्लीट डोमिनेंस हो रही होती। अब इसका थर्ड एग्जाम्पल हम ह्यूमंस में भी देखते हैं, जैसे कभी कभी कुछ पेरेंट्स में कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर के बाल होते हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग में आप कुछ वेवी हेयर के बाल देखोगे। ह्यूमंस में इसके अलावा एक टे सेक्स करके भी डिसीज़ होती है जिसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्लांट्स में, फिर उसके बाद एनिमल्स में और ह्यूमंस में। तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा जिसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। कौन कौन से? एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो सेम होते हैं, 1:2:1। सेकेंड पॉइंट है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप को हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं फिनोटाइप देख के ही, क्योंकि दोनों सेम है तो इसका जीनोटाइप हम फिनोटाइप देख के ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि जो हीट्रोजाइगस कंडीशन होती है F1 जनरेशन में वो हमेशा इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है और इंटरमीडिएट ट्रेट दिखाती है, ना डोमिनेंट ना रेसेसिव। तो ये थे कंक्लूजन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के।
आई होप आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।